Hello, Joe. Let's read this question. So this question says, it is difficult to cook vegetables on hills and mountains. Explain the reason. आपको बताना है यहाँ पर क्या इसका रीजन होता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपको बताना है कि हिल्स और माउंटेन पर आपका कुकिंग करना क्यों डिफिकल्ट होता है, क्या कुकिंग करना क्यों डिफिकल्ट होता है। तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं आपका वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर नहीं लिख लीजिए, वेरिएशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर के वेरिएशन से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। हम देखिए यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट और जो आपका टेम्परेचर होता है उस पर आपको क्या रिलेशन होती है एट हायर एल्टीट्यूड, वो हमें यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, जैसे जैसे हम क्या करते हैं, हाइट्स की तरफ जाते हैं, हायर एल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे आपकी क्या करती है, हाइट आपकी इंक्रीज करती है, ठीक है। हाइट इंक्रीज करेगी तो हमें पता है, देखिए जैसे जैसे ऊपर जाएगी तो आपका प्रेशर क्या होता है, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, आपका डिक्रीज होता है। हाइट इंक्रीज करेगी तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करता है, डिक्रीज करता है। और हम ऐसे बता सकते हैं, देखिए हमें पता है गैस क्वेश्चन से P V इक्वल टू क्या होता है आपका एनआरटी, ठीक है। प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आपके टेम्परेचर के, ठीक है। तो प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर के, तो हम बता सकते हैं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हायर एल्टीट्यूड पर देखिए आपका प्रेशर क्या होता है, लो होता है, तो आपका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो लिक्विड आपका मान लीजिए सी लेवल पर, देखिए हम बता सकते हैं सी लेवल पर आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता था, आपका बॉयल हो जाता था, ठीक है। वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो जाता है। अगर हम हाई टेम्परेचर, अगर हम क्या करते हैं हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं, तो वहां पर इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते भी रहते हैं, देखिए एट हायर एल्टीट्यूड क्या लिख सकते हैं, एट हायर एल्टीट्यूड, हायर एल्टीट्यूड पे क्या हो जाता है आपका, एट हायर एल्टीट्यूड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा आपका, डिक्रीज करेगा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब हम देखते हैं कुकिंग के पीछे का मैकेनिज्म क्या होता है। कुकिंग में देखिए क्या होता है कि कुकिंग आपकी कब होती है, जब हम क्या करते हैं, उसको हीट सप्लाई करते हैं, क्या करते हैं आपका हीट सप्लाई करते हैं, ठीक है। और हीट किसके प्रोपोर्शनल होती है, हीट इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ठीक है। हीट किसके प्रोपोर्शनल होती है, आपकी टेम्परेचर के, ठीक है। हीट डेल्टा क्यू इट इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, जितना आपका क्या होगा, टेम्परेचर होगा, ठीक है। हायर एल्टीट्यूड पर क्या होता है आपका, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है आपका, रिड्यूस हो जाता है, क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, रिड्यूस होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम बता सकते हैं कि यहाँ पर आपका लेसर टेम्परेचर पर आपका वाटर क्या होने लग जाता है, आपका बॉयल होने लग जाएगा। वाटर क्या हो जाएगा आपका, लेसर टेम्परेचर पर क्या हो जाएगा, आपका बॉयल होने लग जाएगा। और वंस इट बिकम्स बॉयल, एक बार क्या हो जाता है, अगर एक बार अगर ये बॉयल हो जाता है, तो उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है, टेम्परेचर में सेचुरेशन हो जाता है, ठीक है। टेम्परेचर क्या हो जाता है आपका, सैचुरेट हो जाता है। टेम्परेचर सैचुरेशन हो जाता है, इसका मतलब ये है कि देखिए जो हीट कैपेसिटी होती है, देखिए अगर आप क्या करेंगे, कोई आपके पास देखिए हॉट वाटर है, हॉट वाटर को देखिए अगर हम किसी लो टेम्परेचर वाले रीजन पर लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो हॉट वाटर के पास क्या है, काफी एनर्जी है, क्या है उसके पास, काफी एनर्जी है, ठीक है। और बाहर का टेम्परेचर क्या है आपका, जो आपका टेम्परेचर है वो क्या आपका काफी लो है। तो हम बता सकते हैं जो यहाँ पर आपकी हीट कैपेसिटी होती है, हीट कैपेसिटी क्या हो जाती है उसकी, डिक्रीज हो जाती है, क्या हो जाती है, हीट कैपेसिटी, यानी कि वाटर की जो हीट कैपेसिटी होती है, इट गेट्स रिड्यूस एट द हाई टेम्परेचर, सॉरी एट द लोअर टेम्परेचर पर आपकी जो बॉइल्ड वाटर होता है उसकी हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी आपकी, रिड्यूस हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, हीट कैपेसिटी क्या हो जाती है यहाँ पर आपकी, रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। हीट कैपेसिटी गेट्स रिड्यूस, ठीक है। तो हम बता सकते हैं, देखिए जब आपका वो क्या करा आपका, जब हम हायर एल्टीट्यूड पे गए वहां पर आपका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। तो जब जिस टेम्परेचर में आपका बॉयल होता था वो क्या हो गया, अपने यहाँ पर डिक्रीज हो गया। तो हम बता सकते हैं कि आफ्टर रीचिंग वाटर, जब अपने बॉइलिंग पॉइंट को क्या कर लेता है, रीच कर लेता है, उसके बाद देखिए क्या होता है यहाँ पर आपका जो हीट कैपेसिटी हो जाती है वो क्या हो जाती है आपकी, रिड्यूस हो जाती है। हीट कैपेसिटी अगर रिड्यूस हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो आपका कुकिंग में टाइम होता था वो क्या लगेगा आपका, ज्यादा लगेगा, ठीक है। हीट कैपेसिटी का मतलब होता है, देखिए हीट जो आपका वाटर है, वाटर की हीट कैपेसिटी अगर ज्यादा होगी तो उतनी जल्दी क्या करेगा, आपके खाने को क्या करेगा, कुक करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपकी हीट कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी तो जो आपकी कुकिंग है, कुकिंग विल टेक मोर टाइम, क्या लिख सकते हैं, कुकिंग विल टेक मच टाइम, ठीक है। इस यहाँ पर क्या होगा आपका, कुकिंग विल टेक मच टाइम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसके यहाँ पर से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप हायर एल्टीट्यूड पे जाएंगे, हायर, इसको हम देखिए यहाँ पर इन शॉर्ट ऐसे लिख सकते हैं, एट हायर एल्टीट्यूड, ठीक है। हाई एल्टीट्यूड पे देखिए क्या होता है आपका, हाई एल्टीट्यूड पर अगर हम जाएंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होता है आपका, प्रेशर, प्रेशर क्या होता है बच्चों, प्रेशर आपका डिक्रीज होता है। प्रेशर अगर आपका डिक्रीज होगा तो इससे क्या होगा, जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो डिक्रीजेस। और अगर आपका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, तो आपका टेम्परेचर क्या हो जाता है, देखिए अगर बॉइलिंग पॉइंट पर वाटर आपका पहुंच जाता है, उसके बाद उसको आप हीट सप्लाई करते रहेंगे, तो जो उसकी हीट कैपेसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो अपने मेंटेन नहीं कर पाएगा, क्या कर पाएगा, मेंटेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि आउटसाइड जो आपके सराउंडिंग है, सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, बहुत क्या है, लेस है। तो उसकी हीट कैपेसिटी क्या हो जाती है, रिड्यूस होती है। हीट कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है तो इससे आपका जो कुकिंग होती है, कुकिंग में क्या लगता है, और ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो हम बता सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा,
तो जो आपका कुकिंग टाइम है, कुकिंग टाइम क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कुकिंग टाइम क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जो आपकी कुकिंग होती है बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन द हीट कैपेसिटी, आपकी हीट कैपेसिटी पर क्या करती है, आपकी डिपेंड करती है। तो इसलिए हम बता सकते हैं कुकिंग टाइम विल गेट्स इंक्रीज। ठीक है, सो दिस विल बी द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। ऑलराइट, सो ये इसका आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।